मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, बोलते हैं हेवन ऑन अर्थ। 2 मिनट के बाद मैंने रोना शुरू किया था और 1.5 घंटे तक कंटिन्यूस रोया था। योगा से नहीं होगा, मेडिटेशन से भी नहीं होगा, कुंडलिनी योगा से ही होता है, जो आपको एक स्वर्ग दिखा सके। मेरी तो पूरी लाइफ चेंज हो गई एक ही क्लास। उस क्लास में गया था और जो विजय आनंद उस क्लास से बाहर निकला, वो दो अलग इंसान थे। आप कुंडलिनी योगा सिखा रहे हैं लोगों को, क्या होता है कुंडलिनी योगा? हर एक इंसान के अंदर इस जन्म के और पिछले जन्म के दुख, क्रोध, पीड़ाएं जो भरी होती हैं, जो सोल आत्मा के अंदर जो भरी होती हैं, उन्हें आप कैसे निकालोगे? अगर आप योगियों को देखो, ऋषियों को देखो, तो वो तपस करते हैं। उस तपस से ये जो आपके पाप भी होते हैं, कर्म भी होते हैं, उनको धोने का तरीका क्या है? जो आप बॉडी डिटॉक्स करनी है तो आप आयुर्वेदा करते हो, हाँ, आप 14 दिन जाके हॉस्पिटल में पंचकर्मा करते हो, विरेचन करते हो, बस्ती करते हो, तो आपके सब जो बॉडी के पाप हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन होना है, वो हो जाता है। आपका सोल कैसे डिटॉक्स होगा बताओ? योगा से नहीं होगा, मेडिटेशन से भी नहीं होगा, फिर कुंडलिनी योगा से ही होता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैंने सब करके सब ट्राई किया। मैंने 14 साल का था तब खुद के पैसे देके सिद्ध समाधि योगा कोर्स किया 21 दिन का। सबसे यंग स्टूडेंट रहा था मैं, शायद मेरे से यंग कभी कोई किसी ने खुद के पैसे से, खुद के कमाए हुए पैसे से कभी ज्वाइन नहीं किया होगा वो सिद्ध समाधि योगा का। लास्ट में जंगल में रहना था 4 दिन, वो भी किया सिद्ध समाधि योग में। फिर मेडिटेशन भी किया, विपासना भी किया, योगा अलग अलग टाइप के, भले आप अयंगर योगा बोलो, हठ योगा बोलो, सब किया। लेकिन मेरा क्रोध, मेरा दुख, मेरी तकलीफ कहां से गई? कुंडलिनी योगा से गई। क्या होता है इसमें? आपके आत्मा के अंदर जाके ये सब कूड़ा करकट जो है उसे ऐसे पकड़ के बाहर निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी जल्दी कुंडलिनी योगा इफेक्टिव होता है, मैंने आज तक इतना, मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूं, मैं तो अपने आप को रिसर्चर बोलता हूं, मैं तो सीखते रहता हूं। मैं तो अभी भी सीख रहा हूं कि और इससे इफेक्टिव क्या है जो आपको एक, जो जैसे बोलते हैं हेवन ऑन अर्थ, जो आपको एक स्वर्ग दिखा सके। मेरे को तो आज तक कुछ मिला नहीं, शायद आगे मिलेगा तो आपको वापस पॉडकास्ट करके आके बताऊंगा कि भाई कुंडलिनी योगा छोड़ो, ये बेटर है। अभी तक तो कुछ नहीं मिला मुझे, 12 साल आपने एक्सपीरियंस किया, आप वही सिखा रहे हो, बट मेरे को एक बार समझाओ कि मतलब कुंडलिनी योगा मैं अगर करना चाहूँ, सीखना चाहूँ, उसमें करते क्या है? उसमें मंत्र होते हैं, उसमें क्रियाएं होती हैं, उसमें मुद्राएं होती हैं, आपको मुद्रा जो है ना, और लॉट ऑफ शेकिंग। मतलब जैसे जब आप शेक करते हो ना बॉडी को, भले म्यूजिक में करो या नेचर में करो, तो साइंटिफिकली अगर समझ के करो कि कैसे करना है, क्यों करना है और उसके बाद क्या करना है, अगर ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई, तो ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा, मुद्रा का, मंत्र का, ये सब जो कॉम्बिनेशन है, 1 घंटे की क्लास में जो बेनिफिट्स आपको देखने मिलेंगे थोड़े ही समय में। मेरी तो पूरी लाइफ चेंज हो गई एक ही क्लास में। एक क्लास में जो मैं गया, ऋषिकेश में क्लास हो रही थी, जो विजय आनंद उस क्लास में गया था और जो विजय आनंद उस क्लास से बाहर निकला, वो दो अलग इंसान थे। एक क्लास थी, वो 1.5 घंटे की क्लास थी। उसमें आपने कुंडलिनी योगा सीखा था? वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कुंडलिनी योगा। क्या उसमें आपका पास्ट का कोई ऐसे ट्रॉमा, हर्ट, नेगेटिव फीलिंग्स भी हील हो गई थी? मुझे सिर्फ इतना याद है कि 2 मिनट के बाद मैंने रोना शुरू किया था और 1.5 घंटे तक कंटिन्यूस रोया था। 1.5 घंटे आप रोए? कोई दुख तकलीफ नहीं, ऐसे नहीं कि मैं कोई दुखी आत्मा बन के बेचारे गरीब के जैसे अंदर गया था। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ इसी तरीके से गया था। ऐसे कोई पीड़ा या ये नहीं था, लेकिन जो पीड़ाएं आप अंदर दबा के रहते हो कि आपके बचपन में क्या हुआ था, वो जो पीड़ाएं आपको लगता है आप भूल गए, आपकी आत्मा नहीं भूलती। योर सोल डजंट फॉरगेट एंड दैट्स व्हाई द सोल नीड्स टू हील। तो मेरी जितने भी कोर्सेज हैं उनका नाम है हील। अभी हील वो अलग हो गया, लेकिन हील इज द कोर ऑफ द फिलॉसफी ऑफ व्हाट आई ट्राई टू डू टू यू। बिकॉज आपका ऑरा होता है, अगर वो ऑरा आपका पीड़ित है, अगर उसमें उसके कलर क्या है, वो इस पे डिपेंड करता है, ऑरा का कलर, कि आपके अंदर कितना दुख, कितनी पीड़ा, कितना डिटॉक्स करने की जरूरत है आपको। वो उससे आपका एक लुमिनोसिटी होती है आपके ऑरा में, या तो गंदगी होती है ऑरा में। और अगर आपके ऑरा में गंदगी है तो लोग आपको देख के भाग जाते हैं, और ये आकर्षण आपको चाहिए। आपको लगता है यार मर्सिडीज खरीद ली मैंने, गुच्ची खरीद ली, पराडा खरीद लिया, YSL का बैग, लुई विटॉन खरीद लिया, तो लोग मुझसे अट्रैक्ट होंगे। अरे कुछ नहीं अट्रैक्ट होता, वाह वाह करके सीधा जैसे आप मुड़ोगे गाली देंगे आपको। अट्रैक्ट आपसे वो होगा जो आपकी ऑरा को देख के आकर्षित हुआ, आपके फेस को देख के उनको लगा कि यार इस आदमी को हेलो बोलना चाहिए, इससे दोस्ती करनी चाहिए। तो ऑरा रियल होता है?
हाँ कैसे देख पाते हो ऑरा? लाइक मैं अगर बैठी हूँ, मैं लोगों से मिल रही हूँ, कैसे देखूँ मैं उनका ऑरा? मुझे कैसे पता चलेगा इनका ऑरा अच्छा है या बुरा है? बहुत इजी है। कैसे? अगर आपको ये क्लिप पसंद आई हो हमारे पॉडकास्ट में से, तो नमन टॉक्स पॉडकास्ट चैनल पे रोज आपके लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक पे नई क्लिप आएगी। रोज कुछ सीखने को मिलेगा, रोज कुछ हेल्पफुल टिप मिलेगी, तो देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।